बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर समा न्यूज़ से सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे हम बल्ला जो है वो पीटीआई को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब ख़ास तौर पर पीटीआई और उमूमी तौर पर दीगर जो लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसका इंतजार है कि बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बड़े असरात हैं 8 फरवरी के इलेक्शन पे। तो अभी तक की जो समाअत हुई है, अभी तकरीबन 12:45 बज चुके हैं। अभी तक की जो समाअत हुई है उसका थोड़ा सा क्रक्स आपके सामने रखेंगे कि प्रोसीडिंग जा किस तरफ रही है, जजेस का मूड क्या है, सवालात क्या जो है वो तासुर दे रहे हैं। ये सोहेल रशीद साहब से भी पूछेंगे। सोहेल साहब बताइएगा, एक तो अभी जो प्रोसीडिंग हुई है तकरीबन 10 से तकरीबन 12:45 बजे तक, तो ये तकरीबन 3.25 घंटे बनते हैं। तो क्रक्स क्या आपको लगता है? फिर हम 1 बाय 1 कुछ सवालात पे बात करते हैं कि किस तरफ जा सकती है प्रोसीडिंग मुतवक्को तौर पे। देखें, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने आज बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स बड़े निट करके बताए हैं कि पॉइंट वाइज के कैसे बल्ला उनको वापस मिलना चाहिए, बुनियादी हुकूक से लेके सारे उन्होंने मामला उठाए। अदालत की ये एंजाइटी है कि अदालत चाहती है कि कोई डॉक्यूमेंट आप ऐसा पेश करें जिससे हम ये डिक्लेयर कर दें कि आपके इलेक्शन हुए हैं और दुरुस्त हुए हैं और उसके बाद बल्ला आपका जो है ना वो बहाल हो सकता है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट अभी जो है ना वक्फे के बाद पेश होने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? वो डॉक्यूमेंट्स में ये दिखाया जाएगा कि पूरे मुल्क से ये पैनल आपके सामने आए थे, उन पैनल्स के मुकाबले में कोई नहीं आया। तो वो डॉक्यूमेंट से जब आप दिखा देंगे, एक चीज तो उन्होंने क्लियर कर दी कि मीडिया में ऐलान हुआ था कोई इलेक्शन छुप कर नहीं हुए, खुफिया नहीं हुए। अकबर बाबर अपना अली जफर ने और उन्होंने अपनी पेपर बुक दिखाई है जिसमें न्यूज क्लिपिंग और ये सारी चीजें हैं कि बकायदा नॉमिनेट कौन हुआ, चेयरमैन उसकी हुई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे खुद ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया पे अनाउंस किया जिससे पूरे पाकिस्तान में पार्टी को पता था। और शेड्यूल टाइट हमने क्यों रखा? क्योंकि हमें टोटल 20 दिन दिए गए थे जिसमें हमने इलेक्शन करवा के दोबारा उससे नोटिफाई करवाना था खुद को एज पार्टी। तो इसलिए हमने उस पर चला। और रूल्स में कोई इलेक्शन कमीशन ने लिखा नहीं हुआ कि शेड्यूल कितने दिन का होगा, पार्टी में छोड़ा है। तो हमने फिर अपने तरीके से उसमें चले हैं। आइंदा के लिए एक एक करके सवाल आपसे पूछता हूँ। एक चीज रहती है, ये सारी समाअत थी, लेकिन समाअत अभी वक्फा होने से जो 5 मिनट पहले जो हैपनिंग हुई है वो बड़ी गैर मुतवक्के किस्म की थी। और उससे सूरत हाल हाथ से निकलते निकलते बच गई है या निकल गई है, ये अभी तय होना बाकी है। जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू होगी तो क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ तर्क कलामी की न्याजुल्लाह नियाजी ने, न्याजुल्लाह नियाजी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इस सारे इलेक्शन प्रोसेस में, उन्होंने अपना कंडक्ट जो है वो अदालत के सामने अगर वो प्रोवोक हो भी रहे थे, कुछ रिमार्क्स थे, तो मेरा ख्याल है तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। जब आपके लीड काउंसिल खड़े हैं और वो उन्हीं को नहीं रोक रहे, वो पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर को भी रोक रहे हैं कि आपने जो बात करनी है उनके जरिए करें, क्योंकि वो आपके वकील हैं, हम उनकी जुबानी लिखेंगे। वो क्योंकि ऑर्डर शीट में फिर मसला होता है ना कि सबके नाम तो नहीं लिख के लिखा जाता कि फलाने ये का फलाने ये का। वकील के जरिए बात आई होती है तो उसको ऑर्डर शीट का हिस्सा बनाया जाता है और उसकी बुनियाद पर उसको आर्गूमेंट्स में डाल के फैसला दिया जाता है। ये बुनियादी चीज न्याजुल्लाह नियाजी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। वो एडवोकेट जनरल और बड़े अहम कलीदी रोल पे और बड़े अच्छे वकील हैं, तो उनको थोड़ा सा तहम्मुल दिखाना चाहिए था। एक चीज बताइएगा कि तहम्मुल तो वो उनको डेफिनेटली दिखाना चाहिए। आपको कितने % लगता है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा इन सवालात के बावजूद? नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक कि हम असेस कर सकते हैं कि आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने बताया कि सुबह से क्या हो रहा है। आप जो असेसमेंट है ना उसमें कोर्ट की बॉडी लैंग्वेज बताता हूँ कि कोर्ट किसी सूरत नहीं चाहती कि इस मौके पे पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया जाए। ठीक, कोर्ट इसलिए नहीं चाहती कि अगर उसमें कुछ मसाइल हैं भी ना, वो इस सतह पर इस मौजूदा वक्त में इसलिए नहीं चाहती कि इसका जो मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा और जो मुल्क में डेमोक्रेसी पे इसके जो असरात होंगे उसको बहुत वो बड़ा डेंट पड़ेगा। तो कोर्ट वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। कोर्ट चाहती है कि इस मामले में हम आगे बढ़ जाएं। मुझे लगता है बल्ला मिल जाएगा। बहुत सख्त पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस भी कोर्ट आएगी। शायद कोर्ट कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दे। और आखिरी जो मुझे लगता है कि जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक तरीका है, वो कहते हैं कि मैं लोगों से उनका काम खुद करवाता हूँ, खुद नहीं करता। तो हो सकता है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन को भेजकर तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर उनसे ना डिसाइड दोबारा भी करवाया जा सकता है कि ये चीजें तो इनकी हैं, आप इनको कंसीडर करें। तो हम आपके उसमें मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन आप इनको कंसीडर करें या फिर इलेक्शन तक इस मामले को पोस्टपोन किया जाए और बल्ला उसका बरकरार रखने के रास्ते मौजूद हैं, इम्कानात भी मौजूद हैं। और चीफ जस्टिस ने जो पीटीआई के लिए जो हौसला अफजा चीजें होनी चाहिए
चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन की लेटी-ग्रेटीज में नहीं जा रहे, बहुत बारीक टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे, टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे, हम एक अमूमी चीज देख रहे हैं कि इलेक्शन हुए हैं आपके। जी जी, कैसे हुए? नहीं, इलेक्शन हुए हैं ये आप साबित करें और बल्ला ले जाएं। बिल्कुल। और एंड पे ये भी हो सकता है कि बल्ला शायद 2 लाख में मिले। अच्छा, हाँ। जुर्माना हो जाए। सीए 5000 और सीए 10,000 के जो रेट है ना बल्ले के, अच्छा, मार्केट में सियालकोट का खालस बना एंड में, हाँ। उसका रेट आजकल यही चल रहा है, 2 लाख रुपए में। अच्छा, भी बल्ला कुछ मिलता है। सवालात जो है वो चीफ जस्टिस ने पूछा। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने नामजद की है, और कल जो है इमरान खान आकर कहेंगे कि बैरिस्टर गौर को मेहनत की नहीं, कहां से आ गया ये? एक चीज समझ लेनी चाहिए कि हर बंदे का एक मिजाज होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मिजाज में ये सवालात इस तरह के शामिल हैं, वो जहन में आई हर बात मुंह पे लाते हैं और वो पूछते हैं। तो आज भी उन्होंने तो ये भी पूछा कि बैरिस्टर गौर को क्यों नामजद किया, आमिर अली खान सीनियर से उन्हें नामजद क्यों किया? ये सीधा पॉलिटिकल पार्टी में इंटरफेरेंस है कि आप किसे नामजद करें किसे न करें। उन्होंने कहा नियाजुल्ला नियाजी ये कब आए पार्टी में जी? 2009 में। उन्होंने कहा देखे ना ये सब नए लोग फिर रहे हैं, पुराने किधर गए? ठीक है, तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस पीटीआई का भरपूर नॉलेज रखते हैं कि कौन कौन था, कौन पुराना है कौन नया है। और उन्होंने कहा अकबर एस बाबर जो है वो, हाँ एक और भी नई चीज आ गई। कल हामिद खान साहब ने बताया कि अकबर एस बाबर जो है पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर हैं। आज अली जफर ने कहा नहीं है, तो वो भी फाउंडिंग मेंबर से होना ना होना अलग बहस है। अली जफर साहब कह रहे हैं कि अब वो मेंबर नहीं है, 2018 में उनको टर्मिनेट कर दिया। फाउंडिंग में भी उन्होंने कहा है कि फाउंडिंग मेंबर नहीं है, कि वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, अली जफर ने कहा है। बहरहाल उन्होंने कहा मुझे हिदायत दिए हैं कि आप ऐसा किए, और हिदायत बैरिस्टर गौर किए हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा वो कब आए पार्टी में? 2 साल पहले आए। तो उन्होंने कहा वो ज्यादा रिलायबल हो गए। नहीं, एक चीज तो आप मानेंगे ना, चीफ जस्टिस को नॉलेज पूरा है। उन्होंने कहा अच्छा ये जो अभी 2 साल पहले आए हैं ये पहले किस पार्टी में थे? उन्होंने आगे पीछे करने की कोशिश की, आगे पीछे करने की कोशिश की, नहीं पहले किस जमात में थे? फिर उन्होंने वाजे उनको बताना पड़ा कि पीपल्स पार्टी में थे। तो इसके मतलब है कि कुछ सवालात चाह रहे होते हैं कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है ना उसके चेहरे पे कोई नकाब ना हो। कल उन्होंने एक बंदे का मास्क उठवाया था, वो कहते हैं वो पूरा नजर आ रहा हो कि सारी मोरे वाजे हूँ कि कितु हो गया है। अच्छा, आखिरी जो है आजकल टिकटॉक में चल रहा है और सुना सलीम तो कितने रही है, तो चीफ जस्टिस वही पूछ रहे होते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल जो है 12:56 हुए हैं, अब से हमारी वीडियो खत्म होगी, 10-15 मिनट के बाद प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। कौन सा एग्जैक्ट सवाल है जिसका जवाब अगर पीटीआई दे देती है तो ये 100% केस उनके फेवर में आ सकता है? कि इलेक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। इलेक्शन आपका इंट्रा पार्टी नहीं, वो एग्जीक्यूशन। असल एक और मसला भी है, जिस दिन ये इलेक्शन होना था सुबह तो रात मैंने किसी साफी दोस्त से बात की। मैंने कहा यार इलेक्शन कहाँ पे हो रहा है? उन्होंने कहा उन्होंने खुफिया रखा हुआ। मैंने कहा खुफिया क्या? उन्होंने कहा उनको खतरा है पुलिस उठा के ना ले जाए। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, लेकिन इसको शायद इस मौके पे पॉलिटिकली बयान करना नहीं चाह रहे उनके वकला या कुछ। अगर वो उसको करें तो ज़रा चीफ जस्टिस कहेंगे इसको बैक करें आप, ये तो कोई बात ना हुई, आप इस्लामाबाद में करते, मुझे कहते मैं देखता हूँ कौन, मुझे कहते अलग है। लेकिन वो पीटीआई जिससे गुजरी है उन दिनों, वो जाहिर है उसको आप अदालत के सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक सिचुएशन बनी हुई है। इमरान खान ने ये भी परसों कहा है कि फर्स्ट सेकंड ईयर की वो हमारी लीडरशिप ही नहीं है, मैं तो अंडर 16 के साथ खेल रहा हूँ। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बताया तफसील के साथ कि मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ब्रेक से पहले तक की जो प्रोसीडिंग थी उनका हवाला आपके सामने रखा है। आइंदा भी जो अपडेट होती है वो आपके सामने रखेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।